नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो सुबह के ताज़ा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। अध्ययन में खुलासा, हिमाचल में गांव से शहर में बसने आए लोगों को ज़्यादा हो रहा मधुमेह। गांव से शहर में बसने आए लोगों में शहरियों से ज़्यादा मधुमेह हो रहा है। शहर में बसे लोगों की अपेक्षा से लोगों में अधिक रफ्तार से डायबिटीज़ का प्रसार हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों पर हुए अध्ययन में ये तथ्य सामने आए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR की ओर से करवाए इस अध्ययन की चौंकाने वाली रिपोर्ट जर्नल ऑफ डायबिटीज़ एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन में छपी है। यह अध्ययन 20 वर्ष की आयु से अधिक व्यक्तियों में मधुमेह और संबंधित कार्डियोमेटाबॉलिक विकारों पर हुआ है। हिमाचल उत्तरकाशी के हासिल से छितकुल जा रहे 8 पर्यटकों समेत 11 लोग लापता। उत्तरकाशी के हासिल से हिमाचल प्रदेश के छितकुल में ट्रैकिंग पर गए समेत 11 लोग लापता हो गए। समुद्र तल से करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित लमखागा पास चोटी में इस दल के लापता होने की सूचना है। यह दल लमखागा पास के लिए ट्रैकिंग करने निकला था, लेकिन 17, 18 और 19 अक्टूबर को मौसम खराब होने के कारण यह दल लापता हो गया। इस दल में 8 सदस्य, 1 कुक और 2 गाइड शामिल हैं, जबकि इसी दल के साथ गए 6 हिमाचल के पोर्टर 18 अक्टूबर को पर्यटकों का सामान छोड़कर छितकुल के रानीकंडा पहुंच गए। संभावना जताई जा रही है कि 19 अक्टूबर तक पर्यटक और कुकिंग स्टाफ छितकुल पहुंच जाएंगे, लेकिन बुधवार सुबह तक पर्यटक दल और कुकिंग स्टाफ का कोई पता नहीं चल पाया। सोशल मीडिया की निगरानी के लिए हिमाचल पुलिस ने शुरू किया प्रशिक्षण कोर्स। सोशल मीडिया के अपराध और द्वेष विचार प्रसारित करने के बढ़ते मामलों के बीच हिमाचल प्रदेश पुलिस ने अब सोशल मीडिया की निगरानी के लिए पुलिस को दक्ष करने के लिए नई कवायद शुरू की है। पुलिस के जवानों को सोशल मीडिया की निगरानी के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस क्रम में CID की साइबर क्राइम विंग ने सभी जिलों के पुलिस कर्मचारियों के लिए 19-20 अक्टूबर को साइबर अपराध के अन्वेषण पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कोर्स करवाया। इस अवसर पर DGP संजय कुंडू ने पुलिस कर्मियों को साइबर डोमेन में अपनी विशेषज्ञता विकसित करने और पुलिस जांच में सोशल मीडिया की शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। बिलासपुर जाति सूचक शब्द कहने पर विधायक रामलाल के खिलाफ शिकायत। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक फेसबुक चैनल के साक्षात्कार में विधायक रामलाल ठाकुर की ओर से जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने को लेकर एक व्यक्ति ने उनके खिलाफ शिकायत दी है। इस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बरमाणा गांव निवासी अमरजीत ने पुलिस में शिकायत दी है कि 27 सितंबर को एक फेसबुक चैनल पर उन्होंने अपने साक्षात्कार में अनुसूचित जाति को अपमानित करते हुए असावधानिक शब्दों का इस्तेमाल सार्वजनिक तौर पर किया है। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से 3 घंटे में दबोचा शातिर चोर, 1,60,000 के मोबाइल बरामद। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू पुलिस ने अब नशा माफिया के साथ साथ चोरों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। SP कुल्लू गुरदेव शर्मा ने बताया कि बुधवार को दिन के समय कसोल के एक होटल के संचालक ने मणिकर्ण पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि एक साथी ने होटल में आकर रेस्टोरेंट में रखे मोबाइल को चोरी कर लिया। उसके उपरांत फिर उसने एक अन्य होटल में से 2 मोबाइल चोरी कर लिए। शिकायत मिलने पर पुलिस ने तुरंत होटल से आरोपी की फुटेज हासिल की और साइबर सेल की मदद से लेकर 3 घंटे में आरोपी को मणिकर्ण से गिरफ्तार कर लिया। वैक्सीनेशन, आशा वर्कर्स लगाएंगी दूसरी डोज। टीकाकरण अभियान को रफ्तार देने में लगेगी ड्यूटियां। कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने की धीमी रफ्तार को बढ़ाने में अब आशा वर्कर को फिर से मैदान में उतारा जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग अब पंचायत प्रधानों के बाद आशा वर्कर्स की ड्यूटी भी कोविड वैक्सीनेशन में लगाने वाला है। आशा वर्कर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी पहले डोज लगवाने के बाद जिन लोगों ने 84 दिनों का समय पूरा कर लिया उन्हें कोविड की दूसरी डोज लगाई जाए। हिमाचल प्रदेश में वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार को बढ़ाने के लिए बुधवार को शिमला मुख्य सचिव राम सुभग सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सभी जिलों के CMO के साथ वैक्सीन में तेजी लाने पर चर्चा की गई। वहीं मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि कोविड की दूसरी डोज लगवाने में तेजी लाई जाए ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज भी 100% लगाई जा सके। हिमाचल निजी कॉलेजों में कई अनियमितताओं का खुलासा, भवन दिखाया कहीं, पढ़ाया कहीं और। हिमाचल के दर्जनों निजी कॉलेजों और कोचिंग सेंटरों में कई अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। इन शैक्षणिक संस्थानों का निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग की टीम ने निरीक्षण किया। निरीक्षण में टीम को पता चला है कि इन निजी संस्थानों ने पढ़ाई के लिए भवन कोई और दिखाया और विद्यार्थियों की पढ़ाई कहीं और करवाई जा रही है।
यही नहीं, प्रदेश सरकार ने इन कॉलेजों के लिए फीस कुछ निर्धारित की थी और कॉलेज प्रबंधन ने इससे अधिक फीस वसूली है। हिमाचल निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग की अभी तक की प्रारंभिक जांच में यह खुलासा हुआ है। कोरोना, हिमाचल प्रदेश में 109 नए संक्रमित। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को 109 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं कांगड़ा में 2 विद्यार्थियों और 2 शिक्षकों और बिलासपुर में 4 विद्यार्थियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं प्रदेश में कोरोना मृतकों का आंकड़ा 3711 पहुंच गया। इसके अलावा बात करें तो बीते 24 घंटों के दौरान 63 मरीज ठीक हुए हैं और कोरोना की जांच के लिए 4238 लोगों के सैंपल लिए गए। डिपुओं में पहुंचा राशन, पीओएस मशीन में नहीं हो रही एंट्री, उपभोक्ता डिपो संचालक परेशान। प्रदेश भर के राशन डिपों में पहुंच रही अंडरवेट खाद्य सामग्री के बाद अब पीओएस को लेकर विवाद हो गया है। डिपो संचालक समिति ने प्रदेश सरकार और खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले से उचित कार्रवाई की मांग की है। समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कवि ने बताया कि कांगड़ा जिला के बैजनाथ और मंडी जिला के द्रंग ब्लॉक के साथ साथ प्रदेश के अन्य जिलों के ब्लॉकों में डिपुओं पर करीब 1 सप्ताह पूर्व राशन तो पहुंच चुका है, लेकिन सर्वर डाउन होने की वजह से यह राशन पीओएस मशीनों में शो न होने के कारण डिपो संचालक अपनी डिपुओं के उपभोक्ताओं को राशन वितरण नहीं कर पा रहे हैं। देश में कोयला संकट के चलते हिमाचल में फिर बढ़े सीमेंट के दाम। देश में कोयला संकट का असर दिखना शुरू हो गया है। इस कारण प्रदेश में सीमेंट उत्पादन भी प्रभावित हो गया है। कुछ दिन पूर्व ही सीमेंट के दाम 10 रुपये बढ़े थे, अब फिर से इसकी कीमतों में 10 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी ने 10 रुपये प्रति बैग के हिसाब से कीमतों में वृद्धि की है। वहीं इसकी देखा-देखी में एसीसी व अंबुजा सीमेंट उद्योग भी दाम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी तक देखा गया है कि सीमेंट उद्योग के दाम बढ़ाते ही दूसरे उद्योग भी कीमतों को बढ़ा देते हैं। हिमाचल में कोरोना से जान गंवाने वालों के आश्रितों को मिलेंगे 50,000, डीसी करेंगे भुगतान। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को 50,000 रुपये का भुगतान करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके लिए राजस्व विभाग की ओर से सभी जिला के डीसी को मृतकों को आश्रितों को यह राशि देने संबंधी आदेश दिए गए हैं। इसके लिए मृतकों के परिजनों को साक्ष्य के साथ संबंधित डीसी कार्यालय में आवेदन करना होगा, जिसके बाद इस राशि का भुगतान किया जाएगा। महंगाई भत्ता देने पर कहा थैंक्स। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन खंड स्वारघाट की इकाई जिकात खाना की बैठक अध्यक्ष सरवण ठाकुर की अध्यक्षता में शिव मंदिर तंबोल के प्रांगण में संपन्न हुई। इस बैठक में जिला उपाध्यक्ष सदाराम ठाकुर, खंड प्रचार सचिव संतराम ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में पेंशनरों की मांगों और समस्याओं पर विस्तारपूर्वक विचार विमर्श किया गया, जिसमें पेंशनरों की मुख्य मांग 65, 70 व 75 वेतन वृद्धि को मूल वेतन में समायोजित करने के बारे में प्रदेश सरकार से मांग की गई। वहीं एसोसिएशन ने सरकार द्वारा 6% महंगाई भत्ता देने पर सरकार का धन्यवाद किया तथा मांग की गई कि शेष 5% महंगाई भत्ता भी जल्द से जल्द जारी किया जाए। हिमाचल न्यूज नियमित होने के इंतजार में ही रिटायर हो गए 140 टीजीटी। हिमाचल में नियमित सेवा लाभ के इंतजार में 140 टीजीटी रिटायर हो गए और अभी 2008 में नियुक्त किए गए अन्य टीजीटी भी इसी कतार में है। गौरतलब है कि वर्ष 2008 में हिमाचल प्रदेश में 1473 टीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। वर्ष 1973 की नियमावली के अधीन नियुक्त इन शिक्षकों को रेगुलर किया जाना था, मगर शिक्षा विभाग ने इनकी नियुक्ति अनुबंध पर कर डाली। उस समय शिक्षा विभाग में भर्ती पदोन्नति नियमों में अनुबंध प्रणाली की व्यवस्था नहीं की गई थी, लेकिन बिना अनुबंध नियमावली ही इन टीजीटी शिक्षकों को अनुबंध के अधीन नियुक्ति दे दी गई। 12 अक्टूबर 2009 को शिक्षा विभाग ने भर्ती पदोन्नति नियमावली में अनुबंध नियुक्तियों का प्रावधान पहली बार किया था, मगर वर्ष 2008 में जिन शिक्षकों की नियुक्ति नियमित आधार पर मिलनी थी उनको भी अनुबंध के दायरे में लाया गया। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।